घरेलू हिंसा अधिनियम द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में जो कानून आया, धारा 3 सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताती है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, मतलब घरेलू हिंसा क्या होती है। तो साफ और स्पष्ट शब्दों में बताया गया, और उसके बाद जो एग्जाम्पल्स हैं जो डेली रूटीन में आते हैं, डे बाय डे हम एक्टिविटीज़ में देखते हैं, कैसे समझेंगे। कानून की भाषा अलग होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग होता है, दोनों को यदि मिला दें तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून क्या कहता है, और इन जनरल कौन सी ऐसी बातें आ जाएंगी डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में। धारा 3 का रेफरेंस लेकर के करेंगे हम बात। आप सभी जो बने हुए हैं अभी ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ, शुरुआत कर रहे हैं अशोक पांडे के साथ। हमेशा करता हूं मैं आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं तो आप ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब ऑनलाइन लीगल एडवाइस। आपको इसी प्रकार के जो कानूनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मिलते हैं, आप तक पहुंचते रहेंगे। और साथ ही साथ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या, आपको सब्सक्राइब भी करना है। जी हाँ, चलिए शुरू करते हैं अपने मुद्दे और बात करते हैं अपने टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3, जो कि बताती है एनी फॉर्म ऑफ अब्यूज़ causing harm or injury to physical and mental health of women or compromising her life and safety। मतलब किसी भी प्रकार का अब्यूज़ करना, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, जो मेंटल भी हो सकता है, और इसके साथ ही जो महिला की, जो विमेन की, जो भी लड़की शादी होकर के आपके घर में आई है, उसकी लाइफ या उसकी सेफ्टी के ऊपर एक दुष्प्रभाव डाल सके, वो घरेलू हिंसा या डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 3 के दायरे में आ जाएगी। इसके साथ एक और बड़ी बात है, आजकल या अब से बहुत पहले के समय से ही होता आ रहा है कि हमारे समाज में डावरी का चलन है, दहेज का चलन है। तो ये जो दहेज है एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है, आप सभी को मालूम है, अपराध है, और दहेज जो मांगेगा उसे इसकी सज़ा का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जो हरासमेंट है, मतलब कौन सा, डावरी मांगना, पैसे मांगना, किससे, लड़की से या उनके घर वालों से, ये भी एक तरीके की क्रूएलिटी में आ जाता है, ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है सेक्शन 3 के हिसाब से। साथ ही साथ थ्रेट करना, धमकियां देना, जो कि कहीं से भी महिला की सेफ्टी या लाइफ के खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में की जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 अगर हम समझें तो उसमें बताई गई हैं। अब ये कितने प्रकार की होती है, देखिए पहले हम कानून की ज़रा बात कर लें, और उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ से बताऊंगा जो हमेशा होता है अपनी लाइफ में, कैसे आप कंसीडर करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस है या नहीं। आसान शब्दों में मैं आपको वो भी बताने की करूँगा कोशिश। तो 4 प्रकार से हम रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ये जो डिफ्रेंशिएट करना है डोमेस्टिक वायलेंस को, ये 4 प्रकार से होगा। सबसे पहला फिजिकल अब्यूज़, महिला के साथ में मारपीट करना, अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करना शारीरिक तौर पर, ये एक तरीके का फिजिकल अब्यूज़ है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के दायरे में आ जाएगा। दूसरा सेक्सुअल अब्यूज़, उसकी इच्छा के बिना, उसकी सहमति नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसके बावजूद आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना, ज़बरदस्ती या बहुत ज़्यादा बार, तो ये भी आ जाएगा सेक्सुअल अब्यूज़ में, और ये डोमेस्टिक वायलेंस की कैटेगरी में। कई बार अननेचुरल सेक्स या एनल सेक्स या ऐसा जो नहीं करना चाहिए, इस तरीके का जो सेक्स है या फिजिकल रिलेशन बनाना, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के धारा 3 के दायरे में आपको ला सकता है। साथ ही साथ वर्बल और इमोशनल अब्यूज़, इसकी एक बहुत बड़ी परिभाषा, बहुत बड़ी डेफिनेशन हो सकती है। मतलब एक ही शब्द को बार बार रिपीट करना, ऐसे शब्द जो आपकी वाइफ को, आपकी पत्नी को, आपके बहू को परेशान करे, तंग करे, और जिसकी वजह से उसे सदमा लगे, ठेस पहुँचे, तो ये सारी चीज़ें भी जो इमोशनली आप उसके साथ में कर रहे हैं, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 में आ सकता है। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक अब्यूज़, ये क्या होता है, महिला काम करती है, जो आपकी पत्नी है, जो आपकी बहू है, कहीं बाहर जाती है, काम करती है, जॉब करती है, आप उसे प्रेशराइज करें कि हर महीने उसे इतना खर्चा अपने घर के कामों के लिए देना पड़ेगा, बाकी चीज़ों के लिए देना पड़ेगा, इतने पैसे देने पड़ेंगे। या इकोनॉमिक अब्यूज़ दूसरे प्रकार से भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको डावरी का एग्जाम्पल दिया था, दहेज का एग्जाम्पल दिया था। तो अगर हम ऐसा समझें कि जो पति है, रिश्तेदार हैं, या साथ में सास ससुर हैं, तो अगर ये डावरी की डिमांड करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं बहू से, तो इसे भी आप इकोनॉमिक अब्यूज़ में इंक्लूड कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वो कहीं जॉब करती है, कहीं बिजनेस करती है, पैसे कमाती है, और आप उसे प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अपनी हार्ड अर्न मनी आपको दे, तो इसे भी आप इकोनॉमिक अब्यूज़ में कंसीडर कर सकते हैं। कई सारे मामलों में ऐसा आया।
प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ज़रा अब हम वो समझते हैं। तो कानून की धारा 3 ने बता दिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, धारा 3 में। अब ज़रा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है ज़रा उसकी बात करें तो आपको सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम अगर वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ को समझें तो बहुत तरीके से हो सकती है। फिजिकल अब्यूज़ तो चलो मारपीट हो गई, सेक्सुअल अब्यूज़ भी आप समझ गए, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो मामले होते हैं पति पत्नी के या फैमिली मैटर्स में वो वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर आधारित होते हैं। सबसे पहली बात इंसल्ट करना, बात बात पर ताने देना, इंसल्ट करना, ये एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है जो डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। नेम कॉलिंग, ऐसे नाम से उससे पुकारना, ऐसे नाम से उससे बुलाना जो नाम उसका नहीं है, गलत नाम, या जो उसे शर्मिंदगी दे, ये भी एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है। एक्विजिशंस लगाना उसके करेक्टर के ऊपर, उसके चरित्र के ऊपर कि तुम्हारे यहाँ पे संबंध है, तुम्हारे इसके साथ अनैतिक संबंध हैं या पहले थे, ये भी एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ की श्रेणी में आ जाता है। मतलब आप फॉल्स एक्विजिशंस नहीं लगा सकते अनटिल अनलेस आपके पास प्रॉपर एविडेंसेस हैं। तो शादी के पहले भी कुछ अगर रिलेशनशिप थे वाइफ के, आपको अगर पता बाद में चल जाता है, आप उसका भी रेफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये भी वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ की श्रेणी में आ जाता है। अब इंसल्ट करना, इंसल्ट किस बात पे करना कि भाई आपका मेल बच्चा नहीं है, आपने किसी बेटे को जन्म नहीं दिया, तो ये भी एक तरीके से वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ में आ जाता है क्योंककि महिला के लिए, विमेन के लिए, पत्नी के लिए एक इंसल्टिंग बिहेवियर होता है पति के द्वारा। अब ये भी बार बार कहना कि आपने दहेज नहीं लाया, आपके शादी के समय आपके माता पिता ने आप कुछ दिया नहीं, तो ये भी एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है। बार बार चीखना, चिल्लाहट करना, आप घर से आए नहीं, काम करके वापस घर आए नहीं, आपने चीखना, चिल्लाना और पत्नी के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया, तो ये वर्बल इमोशनल अब्यूज़ है। आपने मारपीट नहीं की लेकिन उसके बावजूद मानसिक रूप से जो आपने त्रासदी दी वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत आ जाएगा। किसी कॉलेज, स्कूल या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपनी वाइफ को जाने से रोकना, ये भी एक तरीके से वर्बल इमोशनल अब्यूज़ में आ जाता है। और इसके साथ ही साथ जो बच्चा है उसकी जो कस्टडी है, अगर कस्टडी उससे छीनने की कोशिश करना, ये भी मतलब बच्चे को छीन करके ज़्यादा अपने पास में रखना, महिला को अलग कर देना, अलग रखना, ये भी एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ है। फोर्स करना महिला को कि वो अपनी नौकरी छोड़कर कहीं और चली जाए, ये क्या है? ये भी एक तरीके का अब्यूज़ है। और इसके साथ ही महिला को रोकना जहाँ पर वो किसी नॉर्मल कोर्स ऑफ डे, कहीं नॉर्मल इवेंट्स में किसी से बात ना कर सके, चीत ना कर सके। ऐसा नहीं कि आपकी पत्नी तो बस केवल और केवल वो आपकी ही हो गई है और आपने उसे खरीद लिया है और आपसे ही बात करेगी, उसके अलावा आपकी परमिशन से कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप उसे प्रिवेंट करते हैं, रोकथाम लगाते हैं, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन भी जो नॉर्मल है और किसी से बात करने के लिए रोकथाम लगाना या कुछ, ये भी एक तरीके का वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ की श्रेणी में आ जाएगा। उसे ज़बरदस्ती किसी से शादी करने के लिए मजबूर करना या उसकी इच्छा के विपरीत किसी से शादी करवा देना और इसके साथ ही उसे धमकी देना सुसाइडल अटेम्प्ट की, ये भी आ जाता है कि जाओ मर जाओ, जाओ अपनी जान दे दो, तुम्हारी कोई। तो इस तरीके के जो शब्द हैं जो उसके दिमाग पर क्षति पहुंचाए, वो वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ की श्रेणी में आ जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आ जाती हैं। ये सब जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है, डे टू डे लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसी कोई भी गतिविधि आप ना करें जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के दायरे में ले आए और जिसका फ़ायदा पत्नी या उनके घर परिवार के लोग उठाएं और आप किसी कानूनी मुसीबत में फंस जाएं। इस वजह से आपको काबू रखना है अपने गुस्से पर और नहीं करना है डोमेस्टिक वायलेंस, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको वर्बल और इमोशनल अब्यूज़ की श्रेणी में लेके आ जाएंगी। इकोनॉमिक अब्यूज़ आप समझ गए, सेक्सुअल एंड फिजिकल वो काफ़ी आसान है, वो बताने की, एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्बल और इमोशनल काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि ये एक समझने का कॉन्सेप्ट है कि क्या ऐसे दायरे में आएगी और क्या ऐसे दायरे में नहीं आएगी जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 3 के दायरे तक खींच कर लेके चली जाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी परेशानी के लिए यदि आप करना चाहते हैं बात तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट बुक, जिसकी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और साथ ही साथ नए हैं वापस से
सब्सक्राइब करना है आपको, आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमेशा अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।